आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5वां तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसे कि आपको पता है कि तत्व क्या होते हैं कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं तत्व। जैसे आपने 9वीं कक्षा में इनके बारे में पढ़ा था, तत्व मिश्रण यौगिकों के बारे में पढ़ा था। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे भी हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है आजकल 118 तत्वों की जानकारी मिलती है हमें, और लगभग 98 जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इनको व्यवस्थित करना जो है चुनौती थी इन वैज्ञानिकों के लिए। जैसे कि आप लोग जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सामान रखे होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का सामान रखा होता है। खाने का सामान अलग रखा होता है, कपड़े धोने का सामान अलग रखा होता है, या जो है साबुन एक तरफ रखे होते हैं, फिर बिस्किट एक तरफ रखे होते हैं, दूसरी तरफ रखे होते हैं। इस तरह जो है वो सभी चीज़ों को जो उनके गुणों के आधार पर या जिस के लिए इसका उपयोग किया जाता है उसके आधार पर वो उनको अलग अलग रखा होता है। तो इन तत्वों को भी जो है वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया उनका, या उनको जो है अलग अलग भागों में बांटा। तो इसके जो है बांटने के लिए जो है वह अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपने तर्क दिए। तो सबसे पहले जो है वो डबराइनर जो है एक जर्मन वैज्ञानिक था जो 1817 में उसने कहा कि उसने देखा कि सभी तत्वों को जो है उसने तीन तत्व लिए और उनका जो है एक समूह बनाया, जिसे इन तीन समूहों को उसने जो है वो समूह को त्रिक का नाम दिया उसने। और उनको किसके आधार पर लिया? उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है उनको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखा। जैसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे जो है वो बड़ा। जैसे उसने जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उसने जो उनके परमाणुओं की संख्या, उनके परमाणु द्रव्यमान के लिए, और परमाणु द्रव्यमान को जो है उसने ये देखा कि जो पहला और जो लास्ट में जो है जो लिथियम और पोटेशियम है उसका द्रव्यमान का जो औसत है वो बीच वाले द्रव्यमान का जो है बीच वाले तत्व के द्रव्यमान का द्रव्यमान है। तो उसने ये इस आधार पे जो है वो तीन जो है वो समूह में तत्वों को रखा, लेकिन जो है वो सिर्फ सभी तत्वों को जो है वर्गीकरण नहीं कर पाया, और उसने सिर्फ 3 त्रिक बनाए, ABC, मतलब कि तीनों त्रिक जो है वो बना पाया। सभी तत्वों को जो अपने का जो है वर्गीकरण नहीं कर पाए, इसलिए जो है ये जो है सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जो है वो अगले वैज्ञानिक जो है वो न्यूलैंड्स का अस्टक या न्यूलैंड्स जो है नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने जो है वो 1866 में जो है जॉन न्यूलैंड्स ने जो है परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जो है उसको फिर से व्यवस्थित किया। और उसने देखा, उसने सबसे पहले कौन सा लिया? उसने हाइड्रोजन तत्व से प्रारंभ किया और 56वें तत्व तक जो थोरियम तक की समाप्ति किया। मतलब कि उन्होंने जो है वो 56 जो है तत्वों को जो है वर्गीकरण करना शुरू किया, और उन्होंने भी जो है वो आरोही क्रम में रखा। और उनको जो प्रत्येक को उसने 8, जैसे कि संगीत के जो है स्वर होते हैं 8, सा रे गा मा पा धा नी, उस तरह से जो है एक 8 का जो है ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, और उसे उसने नाम दिया अष्टक का सिद्धांत। मतलब कि उसने देखा कि जो पहला और जो 8वां तत्व है उन दोनों का जो गुणधर्म है वो जो है वो समान है, लेकिन जो है ये भी जो है पूरी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ सिद्धांत, जिनका जो सिद्धांत था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही पूरा कर पाए। और उन्होंने सोचा कि सिर्फ अभी तक जो सिर्फ 56 ही तत्व विद्यमान है, लेकिन बाद में जो है और भी तत्व पाए गए। और वहाँ पे जैसे कि जो है दो तत्वों को जो है उन्होंने एक स्थान पर रख दिया गया और रखा उन्होंने गुणधर्मों के आधार पर, जबकि दोनों के गुण जो है वो भिन्न थे। तो इस तरह से जो है ये वाली सारणी जो है पूरी नहीं हो पाई, या वो मतलब ठीक नहीं रही। उसके बाद जो है मंडलीफ की आवर्त सारणी, उसके बाद जो है वो अगले वैज्ञानिक जो है वो मंडलीफ, जो कि रूसी रसायनज्ञ थे दिमित्री इवानोविच मंडलीफ, जो कि उन्होंने अपना आरंभ किया। उन्होंने जो है वो उसके उन्होंने भी जो है परमाणु द्रव्यमान लिए तथा रासायनिक गुणधर्म भी उन्होंने जो है वो समानता के आधार पर उन्होंने लिए। तो उस टाइम जो है उनको 63 या 63 जो है तत्व विद्यमान थे, और उन्होंने उसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने बांटना उनको शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कौन सा तत्व लिया? उन्होंने जो है ज़्यादातर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उन्होंने जो है तत्वों को लिया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो सभी के साथ ज़्यादा अभिक्रिया करते हैं, हर किसी के साथ जो वो अभिक्रिया कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने लिया कि 63 कार्ड बनाए, और क्योंकि उनको सिर्फ 63 का ही
पता था 63 कार्ड बनाए, उनके ऊपर उनके गुणधर्म लिखे और उनको जो है वो द्रव्यमान उनकी जो द्रव्यमान संख्या लिखी और उनको आरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित कर दिया गया। और उस तरह से जो है उन्होंने मतलब कि एक रो और कॉलम मतलब कि आवर्त और ग्रुप मतलब कि ये वाले जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 उन्होंने जो ग्रुप बनाए और क्षितिज ये वाली ऐसी वाली जो है उन्होंने पीरियड से उनको आवर्त तत्वों को जो इस आधार पर उन्होंने बांट दिया। एक जो ऊपर से नीचे जो है आते हैं वो ग्रुप बोलते हैं और जो दाएं से बाएं जो जाते हैं वो जो है वो क्षितिज जिसे बोलते हैं आवर्त कहते थे। इस तरह से जो उन्होंने मेंडलीफ ने जो है अपने तत्वों को जो है एक ग्रुप और आवर्त में जो है वो बांट दिया। अब उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी कि उन्होंने सबसे पहले ये था कि परमाणु को जो है उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को जो है वो कम परमाणु कभी वो मतलब तत्वों का कभी कभी जो है कम परमाणु तत्वों में रखना पड़ता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टा कर दिया। अब ऐसे जो है कोबाल्ट में जो है वो निकल से कोबाल्ट का 58.9 द्रव्यमान है और निकल का जो 58.7 द्रव्यमान है से पहले इसको जो है से पहले रख दिया। और इसमें जो है उनकी कुछ जो है वो विसंगतियाँ मतलब कुछ ना कुछ जो इसमें विसंगतियाँ हम ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद जो है कुछ हद तक जो उन्होंने सभी को जो है अपना अपना स्थान दे दिया था, लेकिन कुछ जगह उन्होंने खाली भी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि भविष्य में ये मिलेंगे, तो उनका नाम उन्होंने जो है एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम के समान थे उनके गुणधर्म, इसलिए उनका नाम जो है एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रख दिया नाम कि ये भविष्य में ये तत्व जो है वो ढूंढे जाएंगे या मिलेंगे और उनको इन जो अभी तक मिले नहीं थे लेकिन जो बाद में ये बाद में जो है वो मिल गए। और बाद में जो है जैसे कि जो है एल्यूमिनियम के बाद गैलियम वगैरह जो है वो सारा जो है गुणधर्म के समान है। अब मेंडलीफ के जो है वो हीलियम अब उस टाइम तो ये था कि हीलियम हो गया, नियॉन और आर्गन ऐसे जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनके बारे में भी जो है नहीं पता था क्योंकि ये वायुमंडल में जो है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती थी, इसलिए उनके बारे में उस टाइम नहीं पता था, इसलिए इनको भी वहाँ पे स्थान नहीं दिया गया। बाद में उसकी सीमाएं क्या थी कि इसकी जो हाइड्रोजन को जो है इनकी ये सीमा थी कि जो हाइड्रोजन को जो है आवर्त सारणी में उनको उचित स्थान जो है नहीं दे पाए। और समस्थानिक जो कि आज बाद में पता चला कि समस्थानिक को के बारे में भी या समस्थानिक क्या होते हैं उनके बारे में भी उनको उस टाइम ज्ञात नहीं था। तो इस प्रकार से जो है दो तरह की इनकी जो है त्रुटियां हैं, या तो इनको हाइड्रोजन को अच्छी तरह उचित स्थान नहीं मिल पाया और दूसरे तत्वों का समस्थानिक जो है वो आवर्त नियम के लिए जो एक चुनौती थी। तो दो उसके जो है जो सीमाएं थी। उसके बाद आ गया आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी जब ये इन सब जो वैज्ञानिकों ने जो अपने अपने जो है वो नियम बनाए, उसके बाद जो है वो हेनरी मोज़ले ने जो है 1913 में जो है वो परमाणु द्रव्यमान की तुलना जो है उनकी परमाणु संख्या के आधार पर, मतलब कि जो भी आजन तक जो है वैज्ञानिक थे वो उनकी परमाणुओं को जो व्यवस्थित जो कर रहे थे, तत्वों को जो व्यवस्थित जो कर रहे थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कर रहे थे। लेकिन जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है उन्होंने परमाणु संख्या को जो अपना आधारभूत गुणधर्म जो है उसने बनाया और उन्होंने जो है वो जो उनके परमाणु द्रव्य संख्या को जो है उन्होंने आरोही क्रम में रखा, मतलब कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त सरल होते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो तत्वों के जो गुणधर्म थे जो उनकी परमाणु संख्या का जो है वो आवर्त सरल होते हैं। अब जो है परमाणु संख्या जो है जैसे हम जानते हैं कि परमाणु जो है कि नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है का पता चलता है, मतलब कि क्योंकि जितने जो है परमाणु संख्या होते हैं उसे हम उतने ही मतलब परमाणु संख्या से हमें क्या पता चलता है कि कितने प्रोटॉन है नाभिक में, कितने प्रोटॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे इसमें। और दूसरा ये कि जो है बढ़ते पर अगर हम जो है तत्वों को दूसरे तक बढ़ने पर संख्या में एक तरफ जो है वो बढ़ोतरी आती है। माना कि परमाणु संख्या अगर Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब परमाणु से हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम के 2 हैं, लिथियम के 3, तो इस तरह से जो है परमाणु संख्या को अगर हम आरोही क्रम में रखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी उसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो उन्होंने जो है वो किसको रखा, उन्होंने परमाणु संख्या ली, परमाणु संख्या को जो है उन्होंने आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया। और उन्होंने जो है वो आप देखो इसने
जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या की, उन्होंने जो है जितने भी जो तत्व थे मतलब तत्व थे उन्होंने बनाया एक 18 ऊर्ध्व स्तंभ, जिसे उन्होंने जो है वो समूह कहा गया, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें जो है आवर्त कहा गया। जैसे जो है इन्होंने भी बताया था किसने इन्होंने भी बताया था मेंडलीफ ने भी बताया था ग्रुप और जो समूह और आवर्त और बनाए थे उसी को आधार मानकर जो उन्होंने भी जो है ग्रुप और या जो है समूह और पंक्तियाँ क्षैतिज पंक्तियाँ जिसे आवर्त कहा गया वो बनाई। तो 18 जो है वो समूह और 7 जो है वो आवर्त जो है उन्होंने बनाई। तो इस तरह से उन्होंने आधार उन्होंने कैसे यहाँ पे दिया गया है ये वाला जो है ग्रुप या एक जैसे कि कितने 18 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 18 जो है उन्होंने ग्रुप या समूह बनाए और 7 क्षैतिज 1 2 3 4 5 6 7 जो है क्षैतिज जो है वो आवर्त उन्होंने बनाए। इस तरह से उन्होंने जो है वो तत्वों का जो है वर्गीकरण किए आधुनिक आवर्त सारणी। और किसने किया, ये मोज़ले, हेनरी मोज़ले ने जिसका इसकी जो है खोज की है, उसको व्यवस्थित किया। अब उन्होंने देखा कि जो है संयोजकता, जैसे हमने देखा कि सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब ऐसे कि देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जैसे यहाँ पे हम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एक इसकी हाइड्रोजन का जो 1 है और लिथियम के जो है वो 3 है। 3 की जो है इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता भी 1 है। मतलब कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, यहाँ जाते हैं तो उनकी संयोजकता की संख्या क्या होगी, 1, सभी की 1 है। उस तरह यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे संयोजकता संख्या कितनी होगी, 2। जैसे जो है बेरियम के जो है वो 4 हैं तो 4 के बन जाएंगे 2 और 2, और जो मैग्नीशियम के जो हैं वो 12 हैं तो इनके बन जाएंगे 2 8 और 2। मतलब जो इनकी संयोजकता है वो क्या है, समान है। तो इस आधार पर जो उन्होंने जो है उसकी की उस तरह से जो है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन का 17वां ग्रुप में डाला हुआ है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, ये फ्लोरीन क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन कौन से ग्रुप में है, वो 17वें ग्रुप में। तो 17वें ग्रुप में जो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 7, यानी कि फ्लोरीन का जो है 9 है, 9 के बन जाते हैं 2 और 7। क्लोरीन के बन जाते हैं 17, यानी कि 2 8 और 7। मतलब कि जो लास्ट वाले जो इनकी संयोजकता कितनी है, -1, यानी कि एक संख्या की इनकी आवश्यकता है। तो संयोजकता इस इनकी लास्ट वाले कोश में, अंतिम कोश में जो है संयोजकता जो है वो समान है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो समूहों को भारी समूह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि पहले भी आवर्त में 1 या 17, मतलब कि यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन को जो है मतलब कि इसके स्थान जो है अनिश्चित ही बना हुआ है। अब यहाँ पे जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न है लेकिन कोशों की संख्या समान है। अब देखिए हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयुक्तता इनकी समान है 1 2, लेकिन जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी क्या होता है, इनकी कोशों की संख्या, जैसे यहाँ पे 1 कोश है, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ये अगर हम सोडियम ले लेंगे तो सोडियम के बन जाएंगे 2 8 और 1। मतलब कि इसे लास्ट वाले कोश है जो इनकी संख्या है वो तो समान है, लेकिन कोशों की संख्या जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या क्या होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन जब यहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो कोशों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। इससे विद्युत इकाई बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो है समान संख्या वाले विभिन्न तत्व परमाणु के एक ही आवर्त में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारे जो हैं यहाँ पे दिया है सोडियम मैग्नीशियम, फिर सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सारे जो हैं वो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सभी जो है वो उनकी क्या है, इनकी से जो मतलब कि जो नंबर ऑफ या जो उनके जो कोशों की संख्या है वो समान ही है इनकी। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं। अब इसमें जो है क्या देखते हैं हम, कितने हैं, इसका जो सूत्र जो है वो है 2n 2 पर निर्भर करती है। जैसे कि n का यहाँ पे कोशों की संख्या, जैसे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का जो है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या जो है 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है 1 है, तो कितनी संख्या होगी इसकी, n जो है हमारे पास 1 हो जाएगी, तो इसकी कितनी संख्या होगी, इसकी कोशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 1 = 2 2। तो यानी कि इसमें जो है
जो है इसमें संख्या कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 प्रथम में मतलब कि केश में 2 है तो एक घात 2, 2 प्रथम आवर्त में 2 तत्व होंगे। और क्या बोलते उस तरह से जो है कोश एल दूसरे कोश में कितने होंगे, मतलब कि पहले कोश में कितने हो सकते हैं 2, ये भी पहले कोश में जो है वो 2 तत्व से एक हो सकता है या एक से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उस तरह से दूसरे में जो है दूसरे कितना है 2 अगर 2n2 है कितना बन जाएगा ये 2 गुना 2 की शक्ति 2 बराबर है 8। मतलब दूसरे वाले कोश में कितने होंगे इसमें 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है हम कोशों की संख्या जो है बना सकते हैं। और बाहरी कोश में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होंगे। तो संयोजित इलेक्ट्रॉनिक पर निर्धारित करते इस तरह मंडलिफ की जो आवर्त सारणी जो है हम उसको देख सकते हैं। अब इसकी प्रवृत्ति को संयोजकता, अब जो है तत्वों की संयोजकता उसके परमाणुओं के बाहरी कोश, अब हमने देखा था कि बाहरी कोश में कितने तत्व हैं वो क्या उसकी संयोजकता। अब जैसे हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोजन का 1 है तो बाहरी कोश में कितने होंगे 1, तो संयोजकता कितनी होगी इसकी 1। जो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयोजकता होगी। परमाणु साइज क्या है कि अब परमाणु साइज जो है वो त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, मतलब कि ये इसकी त्रिज्या है तो यहाँ से इसकी त्रिज्या का पता चलता है कि नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूर है। तो वो उसकी परमाणु त्रिज्या, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या जो है वो 37 पाइकोमीटर है। 1 पाइकोमीटर जो है 10 की शक्ति -12 मीटर है। इस तरह से हम जो इसको जैसे आवर्त में जैसे समूह में जाते हैं तो साइज़ में भिन्नता का पता, जैसे हम यहाँ जाते हैं इस तरह जाते हैं तो इसकी साइज़ क्या होती है, इस साइज़ के अलग अलग साइज़ के अलग अलग साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है या घटता जाता है। साइज़ में भी भिन्नता, जैसे ऊपर से नीचे तो साइज़ में अलग हो जाएगा, इस तरह से जाएगा साइज़ का जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे जो है समूह से ऊपर और समूह से जो है हम ऊपर जाते हैं, समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। जैसे हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से लेके हम नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है इसमें जो है क्योंकि इसमें इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे कोश 1 होगा, यहाँ पे कोश हो जाएंगे 2 कोश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 कोश हो जाएंगे। तो जब भी कोशों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका परमाणु साइज़ क्या हो जाएगा बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे हम यहाँ से ऐसे जाते हैं तो कोशों की संख्या तो समान रहती हैं तो और परमाणु का जो साइज़ होता है वो छोटा होता जाता है जैसे दूरी बढ़ती है। और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणु साइज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिक का क्या होता है जब आगे ज़्यादा कोश बढ़ जाते हैं तो कोशों से लास्ट संख्या क्या होती है बढ़ जाती है, इस कारण जो है आवेश भी बढ़ जाता है। अब सल्फर क्लोरीन वगैरह धातुएं जो है सारे सिलिकॉन मतलब कि धातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं। वैसे यहाँ पे जो है आवर्त सारणी में यहाँ पे हमारे जो है ये सारे धातु हैं, ये सारे धातु हैं मतलब बता रहा है। और ये अधातु है और इन्हें बोलते हैं हम उपधातु। उपधातु इनको बोलते हैं क्योंकि ये दिखाई दे रहा है ये बोलते हैं उपधातु, क्योंकि ये जो कुछ जो है धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम उपधातु। ये हमारे धातु जाते हैं और ये हमारे जो पीले रंग के ये अधातु जाते हैं। तो इस तरह से जो है उसने मंडलीफ ने क्या जो है वो जो मतलब इनकी आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो बनी हुई है। तो ये इस तरह से जो है हम इसकी संयुक्ता को हम पढ़ सकते हैं। तो ये सारा आपने कर लेना है।